सिंपल वापसी। यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है। यहाँ पे हमने सिंपल क्या क्या देख लिया। यहाँ पे पहले फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक किस तरह हम जावास्क्रिप्ट में अलर्ट करवा सकते हैं, उसके बाद कंसोल करवा सकते हैं, कंसोल के बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा सकते हैं, उसके बाद सिंपल हम किस तरह प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था, वेरिएबल को हम किस तरह बना सकते हैं, और वेरिएबल के बाद हमने क्या देखा, डेटा टाइप्स देख लिए। अब आज देखेंगे यहाँ पर ऑपरेटर्स। क्या देखेंगे, ऑपरेटर्स। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कमेंट कर दिया। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यहाँ पे एक तरीके से ऑपरेटर सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है यहाँ पे आने के बाद पे सिंपल यहाँ पे ऑपरेटर्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे अर्थ सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर ज्यादातर कौन सी यूज होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद असाइन ऑपरेटर। ये चार ऑपरेटर मेन है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर और असाइन ऑपरेटर। जो यहाँ पे स्पेशल ऑपरेटर ये वाला और ये वाला जो यहाँ पे बिटवाइज ये यूज नहीं होता। अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, प्लस माइनस डिवाइड, और यहाँ पे आने के बाद प्लस माइनस डिवाइड वगैरह होता है। मतलब यहाँ पे आने के बाद जैसे मैं यहाँ पर गया कोड पर, और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सबसे पहले मैं कमेंट कर दूंगा सिलेक्ट स्लैश, ताकि कमेंट हो जाए, मेरा कोड वहां पे ना दिखे ना। सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ ए के नाम से। ए में मैंने क्या कर दिया, 55 क्या कर दिया, 55 अगर वेरिएबल बना दिया मैंने बी के नाम से, और यहाँ पे कर दिया मैंने 88 करा दिया। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इन दोनों क्या करवाना चाहता हूँ, प्लस। तो आप क्या लिखते हो, ए प्लस बी लिख दिया। अब यहाँ पे कंट्रोल एस करो। यहाँ पे आने के बाद जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करो, आ गया, देखो प्लस हो गया, आ गया। इसको क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सबसे पहले इसको कॉपी करो और यहाँ पे आने के बाद लगा दो ब्रेक, ताकि जो पार्ट आएगा वो क्या है ब्रेक हो जाए। तो डबल कोट में क्या लिख दोगे, BR। अब यहाँ पे आने एक प्लस हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, माइनस। पहले इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ ना, इसकी मैं कर दूं 99, कंट्रोल एस। इस पार्ट को क्या कर लेता हूँ, बार बार कॉपी करने के बाद यहाँ पे इंटर पेस्ट, इंटर पेस्ट, इंटर पेस्ट। एक प्लस हो सकता है, दूसरा माइनस के बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे आने के बाद क्या आ गया, डिवाइड, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे आने का जैसे रिफ्रेश करो, आगे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर। यहाँ पे क्या हुआ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड। इस तरह हम इस ऑपरेटर क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक, जहाँ प्लस माइनस डिवाइड यूज कर रही है। पार्ट पूरा क्या कहलाएगा, परसेंटेज। क्या होता है, यहाँ पे आने परसेंटेज में अलग, यहाँ पे इस जगह पे आता हूँ, कमेंट करता हूँ। परसेंटेज मतलब यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या यूज कर दिया, डॉलर। यहाँ पे आने के बाद वेरिएबल ए की वैल्यू क्या दी थी मैंने, 5, वेरिएबल बी, और यहाँ पे आने कर दिया मैंने 8 कर दिया। और यहाँ पे आने के बाद सिंपल, अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे आने के राइट, और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या कर दिया, ए मल्टीप्लाई बी। तो ये मल्टीप्लाई किस तरह होगा, ए बी से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, 1 मिनट बताता हूँ कितना आ गया, मल्टीप्लाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये। इस एक यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, क्या करता हूँ 1। आप देखना 5 आएगा, रिफ्रेश 5 आया। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2 में क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए ना। जैसे यहाँ पे मैं 2 करता हूँ आपसे, कंट्रोल एस, और यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश चेक करना, यहाँ पे क्या आया, 25 आना क्या चाहिए था, 10 आना चाहिए था ना, मगर इस तरह कर रहा है 5, यहाँ पे डबल कर रहा है। ये डबल होने क्या बोलते थे उसको हम, मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब 5 2 10 कर रहा है ना। फिर उसको 5 को कर रहा है, यहाँ पे आने के बाद 5 को यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, 5। तो क्या 5 को 2 मरतबा आपस में क्या करा रहा है, मल्टीप्लाई। तब आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 25। अगर 5 को 3 मरतबा कर दूंगा, क्या कर दूंगा 3, तो क्या आ जाएगा 15, कैसे तो वो आ जाएगा ना, 125 आ जाएगा, 125 आएगा ना, 3 मरतबा रिफ्रेश 125। जैसे यहाँ पे 25 आया, अगर यहाँ पे क्या कर दूं वापसी, आंसर क्या बनता है, 25 बनता है ना। कितना बनता है, 25। फिर मल्टीप्लाई 5 से होगा,
125। मतलब आप जो चीज़ लिखोगे ना, 2 का मतलब 2 मरतबा मल्टीप्लाई होगा। अभी ये साइन ऑपरेटर देख रहे हैं, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे पावर होती थी 5 की पावर, 2 की पावर और 3 की पावर। अब उसके बाद ना सेकंड यहाँ पे आने के ऑपरेटर्स क्या आ रहा है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या आ रहा है यहाँ पर, कंपैरिजन। यहाँ पे आने ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, डिवाइड। ये अभी ये हो रहा है परसेंटेज डिवाइड, ये मैं बताऊंगा आगे जाके। यहाँ पे आ रहा है ना, ये जो अभी प्लस माइनस डिवाइड वो रखो स्लैश। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, असाइन ऑपरेटर। असाइन का मतलब इसको यहाँ पे थर्ड में डायरेक्ट किस पे आ गया, 1 के बाद 5th पर। असाइन का मतलब आप किसी को साइन करवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो, असाइन। मतलब यहाँ पे आने के बाद जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे गया इस जगह पर, आप क्या देख रहे हैं, असाइन ऑपरेटर्स। इसको यहाँ पे आने का मैंने ये कर दिया। आप उसके बाद यहाँ पे गया, वेरिएबल ए की वैल्यू मैंने कितनी कर दी, 5 कर दी। अब वापसी यहाँ पे आने के बाद ना, आप यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या करवा दिया मैंने, ए। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। जैसे यहाँ पिक्चर में देखा कि आप किसी चीज को क्या करवा सकते हैं, असाइन करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आने के बाद ना इस जगह पे गया, जैसे यहाँ पे मैं असाइन क्या करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे आने ए आ रहा है, ए में प्लस करवाना चाहता हूँ, क्या मतलब असाइन कर रहा हूँ ना, कुछ चीज प्लस कर रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद 10 क्या करवाना चाह रहा हूँ, 10। अब यहाँ पे आने के रिफ्रेश करता हूँ, कितना हो गया, 15। मतलब मैंने इसमें यहाँ पे क्या करवा दिया, असाइन मतलब प्लस करवा दिया। ए में 10 क्या करवा दिया, प्लस। इसी तरह चारों चीजें यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। 5 है ना, 5 में मैं माइनस करवा देता हूँ, क्या करवा देता हूँ, माइनस किसको करवा देता हूँ, 2 को। यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश क्या हो जाएगा, 3। और अगर इसी तरह और क्या चीज थी, क्या करवा सकता हूँ, मल्टीप्लाई। यहाँ पर आओ, आप यहाँ मल्टीप्लाई करवा दो। मल्टीप्लाई क्या करवा दो, 2 से। तो यहाँ पे जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। लास्ट चीज क्या है, यहाँ पे डिवाइड करवाना चाह रहे हो, यहाँ पर जैसे यहाँ पे मैं करवा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 10, और यहाँ पे डिवाइड किससे करवाना चाहता हूँ, 2 से। और यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश, डिवाइड हो गया। यहाँ पर ये चीज की असाइन में सिंपल आप इक्वल टू से पहले मार्क दे दोगे, उसके बाद कुछ भी चीज आप असाइन करवा सकते हो। यहाँ पे हमने क्या देख लिया, यहाँ पे इस पार्ट को क्या करूंगा मैं, कॉपी करने का 4 मर्द था कि बाद में अगर फाइल भी लेके जाना चाहते हो आप लेकर जा सकते हो। यहाँ पे हमने क्या देख लिया, प्लस के बाद माइनस में आप इस तरह, उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, डिवाइड यहाँ पर। और इसको भी क्या करवा देता हूँ मैं, कमेंट। ये आ गया। इन दो ऑपरेटर में कोई प्रॉब्लम, अर्थमेटिक प्लस माइनस होता है, और असाइन ऑपरेटर में क्या होता है, आप पहले क्या करवा देते हो, असाइन करवा देते हो। परसेंटेज थोड़ा हट गया ना, थोड़ा मुश्किल है वो, इक्वल टू में तो समझ में आएगा जब इसके नेक्स्ट वाल। किसमें, यहाँ पे आने के बाद ना, ये वेरिएबल पे तो वर्क कर रहा हूँ मैं। नहीं इसमें नहीं दे सकते, नाम हम नहीं दे सकते। आप उसके बाद ना इमेज पे वापसी, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्लियर, प्लस माइनस है। और उसके बाद असाइन ऑपरेटर, असाइन के बाद ना यहाँ पे आपके पास आ रहा है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर असाइन ऑपरेटर। आप देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर, यहाँ पे क्या देखेंगे, कंपैरिजन। 2 नंबर को आप कंपेयर करवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो, 2 नंबर को कंपेयर का मतलब यहाँ पे आने के बाद ना मैंने एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से। ए की वैल्यू क्या दे दी मैंने, 10। वेरिएबल बनाया, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, कंपैरिजन ऑपरेटर। इसको भी यहाँ पे क्या कर दूंगा, कमेंट। आपने यहाँ पे एक बनाया, यहाँ पर वेरिएबल ए के नाम से, ए की वैल्यू क्या दे दी आपने, 10। वेरिएबल बनाया बी के नाम से, बी की वैल्यू आपने क्या दे दी, 10। अब यहाँ पे आने के बाद आपने लिख दिया यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट
राइट में आने के बाद यहाँ पे आपने, एक मिनट, इनको यहाँ पे मैं किस तरह यहाँ पे कंपेयर करवा सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या लिख सकता हूँ मैं, ए और यहाँ पे इक्वल इक्वल टू आ रहा है। यहाँ पे इसी तरह दो नंबर को आप कंपेयर करो, डबल इक्वल टू क्या दे दोगे, डबल इक्वल टू, दूसरी वैल्यू क्या है बी। अगर दोनों कंपेयर हो क्या हुए तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्या आएगा, हाँ, चेक करता हूं, रिफ्रेश, क्या आंसर आया। इसे कंपेयर करके देखिए दोनों नंबर क्या है आपस में बराबर, 10-10 है ना, इसलिए यहाँ पे आपने क्या दे दिया, यहाँ पर अगर एक नंबर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं 12, कंट्रोल एस, अब यहाँ पे चेक करना रिफ्रेश, अब क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स है क्योंकि दोनों नंबर आपस में कब बराबर नहीं है। इस तरह यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही था। अब यहाँ पे आ रहा है ट्रिपल इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये चीज समझने वाली, यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रिपल इक्वल टू। इसका ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, यहाँ पे आने के बाद ना, जैसे यहाँ पे जाता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे कर दिया वापसी 10, क्या कर दिया 10, यहाँ पे आंसर चेक करना क्या आया, ट्रू आएगा। अब देखना यहाँ पे हमने देखा डेटा टाइप देखी थी हमने, जो स्ट्रिंग आया था, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं डबल कोट, क्या लिख दूं, डबल कोट, अभी क्या बन चुका है, स्ट्रिंग, क्या बन चुका है, स्ट्रिंग ना। अभी मैं कंट्रोल एस करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश, अब क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ये डबल इक्वल टू क्या करता है, दोनों को एक समझ रहा है, क्या समझ रहा है, एक। हालांकि ऊपर वाली वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है ना, नीचे वाला क्या है, नंबर है। तो यहाँ पे ना जब आपको डेटा, उसकी डेटा टाइप्स भी चेक करनी है, क्या चेक करनी है, डेटा टाइप्स, तब आप लगा दोगे ट्रिपल इक्वल टू, क्या लगा दोगे, ट्रिपल इक्वल टू। इसकी टाइप भी चेक कर रहा है, क्या चेक कर रहा है, डेटा टाइप, एक नंबर है, दूसरा स्ट्रिंग। आप देखना ये फॉल्स दे देगा, यहाँ पर रिफ्रेश, फॉल्स दे दिया। क्यों फॉल्स दिया, ये बोल रहा है कि दोनों चीजें एक सेम होनी चाहिए, नंबर होना चाहिए या स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आप इसको हटा दो, अब ये ट्रू देगा, यहाँ पर रिफ्रेश आ गया। ये ज्यादातर यूज क्या होता है, जैसे यहाँ पे यूजर नेम होता है, यूजर नेम की कंडीशन में यूज होता है। आप उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ना, और यहाँ पे आने के बाद जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे यहाँ पे मैं गया, अब मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या दे दिया मैंने दे दिया 15, क्या दे दिया 15, 10 से बड़ा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि अगर ए ग्रेटर देन है किससे, बी से, आप चेक करना है यहाँ पर रिफ्रेश, ट्रू आया। क्यों, ए बड़ा है ना, ए बड़ा है ना उससे, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया 15। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 15 ही लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ 15, अब बड़ा है, अब नहीं है, आप चेक करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश, फॉल्स आ गया। अगर मैं चाहता हूँ उससे बड़ा हो या बराबर हो, मैं इसके साथ एक और चीज लगा सकता हूँ, इक्वल टू, क्या लगा सकता हूँ, या ए बी से बड़ा हो या बराबर हो। अगर बड़ा हुआ तब भी क्या आएगा, ट्रू, अगर इक्वल टू हुआ तब भी क्या आएगा, ट्रू। कंट्रोल एस, आप चेक करना रिफ्रेश, ट्रू आया। अगर मैं यहाँ पे मैं एक की वैल्यू क्या कर दूं, स्मॉल कर दूं, जैसे यहाँ पे 12 कर दिया, कंट्रोल एस, अब क्या आएगा, फॉल्स। ये चीज क्लियर। वापसी यहाँ पे आने के बाद मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पे आने के बाद ना एक और चीज होती है, यहाँ पे आने का, जैसे यहाँ पे ले गया, अब एक चीज यहाँ पे आने के मैं क्या दे सकता हूँ, लेस देन, यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, लेस देन। यहाँ पे आने में मैंने लेस देन लगा दी, क्या लगा दिया, लेस देन। अगर ए छोटा है, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ए अगर यहाँ पे इक्वल टू, क्या दे दिया मैंने, ग्रेटर देन या इक्वल, मतलब ए अगर छोटा है किससे, बी से, ए अगर छोटा है किससे, बी से। यहाँ पे रिफ्रेश, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्यों, ए क्या है, बड़ा है ना ए का नंबर, अगर ए का नंबर क्या कर दूं, छोटा, मैंने 12 कर दिया, कंट्रोल एस, अब यहाँ पे रिफ्रेश, चेक, ट्रू आया, क्योंकि ये छोटा हो गया ना। ये चीज क्लियर। अब इसके अंदर ना एक और चीज यहाँ पे अर्थमेटिक और प्लस माइनस डिवाइड, असाइन ऑपरेटर में क्या करते हो आप, असाइन करते हो, कंपेयर में दो नंबर को आपस में कंपेयर करते हो। इसके अंदर एक और चीज आ रही है यहाँ पर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या आ रहे हैं यहाँ पर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये हम यूज करते हैं यहाँ पे आने के बाद ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे यूज कर लिया, जैसे इसको यहाँ पे कमेंट,
अब किसकी बारी आ गई? लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये कर दिया मैंने, वेरिएबल बनाया मैथ में मेरे नंबर है 33, वेरिएबल बनाया मैंने सिन में आगे 30, यहाँ पे 35, ये कर दिया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट क्या कर दिया मैंने? राइट कर दिया। अब मैंने लिख दिया मैथ, क्या लिख दिया? मैथ में अगर मेरे नंबर ग्रेटर देन है, मैथ में मेरे नंबर ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किसके? 33। अब आंसर क्या आएगा यहाँ पर? मैथ में ज्यादा नंबर है ना यहाँ पर, फिर 35 कर देता हूँ, कंट्रोल एस, यहाँ पे रिफ्रेश, ट्रू आया क्योंकि ज्यादा नंबर है ना यहाँ पर। अब मगर मैं दोनों पेपर को चेक करना चाहता हूँ। किसको चेक करना चाहता हूँ? दोनों पेपर को। मैं चाहता हूँ दोनों पेपर में क्या हूँ? मैं पास हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए मैं लगा दूंगा इस लॉजिकल ऑपरेटर में आप लगा दो एंड, क्या लगा दो? एंड। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो सिन, क्या लिख सकते हो? सिन्नी में भी मेरे कितने नंबर आए? ग्रेटर देन या इक्वल टू 33 के। तब क्या आएगा? अब देखना क्या आएगा, चेक करना। ट्रू आया क्योंकि मैं दोनों पेपर में मेरे नंबर क्या है? ज्यादा है। अगर एक पेपर में मेरे क्या आगे? कम आगे, क्या आगे? कम। अब देखना यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा क्योंकि एक पेपर में फेल हो। एंड से आप क्या कर सकते हो? दो पेपर को भी एक साथ चेक कर सकते हो। दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू। दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू। ये देखो ना, दोनों में पास होंगे तब यहाँ पे क्या आएगा? एंड लगा हुआ ना यहाँ पर, एंड। ये देखो, हाँ, वरना नहीं आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद एक और यहाँ पे क्या आ रहा है? लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पे या, ये दो स्लैश आ रहे हैं, इसको बोलते हैं या। क्या बोलते हैं? या। मतलब यहाँ पे दोनों में से ना एक में पास होना चाहिए, दोनों में से एक मर पास, तब भी ट्रू दे देगा। जैसे यहाँ पे आने का मैंने यहाँ पे लिख दिया यार है, बैक स्पेस के नीचे शिफ्ट के साथ 2 मरता है, यहाँ आ गया। कंट्रोल एस, सेव, यहाँ पे रिफ्रेश, क्या आ गया? ट्रू आ गया। ये देखो, एक में तो मेरे पेपर कम है ना, ये बोलता है कि दोनों में से एक में पास हो जाओ, बस दोनों में से एक मत। अब यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, कंट्रोल एस, यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश, फॉल्स आया। ये दोनों में से एक में पास होना लाजमी है। यहाँ पे मैंने कर दिया 35, कंट्रोल एस, यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश, पास हो गया। यहाँ पे इस तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। ये चीज क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब उसके बाद यहाँ पे आने के बाद लास्ट चीज आ रहा है यहाँ पे नॉट इक्वल टू। एक तरह से क्या आ रहा है यहाँ पर? नॉट इक्वल टू। यहाँ पे आने जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, क्या दे दिया? 10। यहाँ पे भी क्या दे दिया मैंने? 10। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट इक्वल टू, जैसे यहाँ पर आए, अगर दोनों नंबर बराबर, यहाँ पे मैथ, और यहाँ पे आने के आपने लिख दिया नॉट इक्वल टू किसके? सिन के, लिख दिया। यहाँ पे आने के आपने लिख दिया इक्वल टू, यस, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश, आंसर क्या आया? फॉल्स। क्यों? मैंने यहाँ पे लिखा नॉट इक्वल टू, दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तब आंसर क्या आएगा? अगर इन दोनों के नंबर में आगे पीछे कर दो, नंबर अब बराबर है नहीं ना, अब क्या आएगा? ट्रू। अब ट्रू आएगा ना, जैसे ही रिफ्रेश करते, फॉल्स आ रहा है, ट्रू। नॉट इक्वल टू का मतलब दोनों नंबर बराबर नहीं होने चाहिए। ये चीज क्लियर? यहाँ पे आने के बाद इसको बोलते हैं ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर्स। ये हर जगह यूज में आएंगे आगे, कैलकुलेटर बनाने के यूज में, यूजर नेम पर, हर जगह ये मेन चीज है ये। आज की क्लास यहीं पे रखते हैं।